नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पुष्पाज पोएट्री एंड पैशन में। तो दोस्तों, मैं आज आप सबको नवरात्रि पूजन 9 दिनों तक जो पूजा करते हैं उसकी विधि और कलश स्थापना कैसे करते हैं ये बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक लकड़ी का चौकी ले लीजिए जो पूजा की चौकी होती है, और फिर उसमें गंगा जल थोड़ा छिड़क दीजिए। गंगा जल छिड़कने के बाद फिर उसमें लाल वस्त्र आपको बिछाना है। लाल वस्त्र बिछा दिया दोस्तों, और लाल वस्त्र बिछाने के बाद फिर उसमें आप थोड़ा फूल और अक्षत, ये जो वाइट चावल होता है ना, फूल अक्षत थोड़ा छिड़क दीजिए। छिड़कने बाद सबसे पहले आपको वहाँ गणेश जी की स्थापना करनी है। तो गणेश जी की मूर्ति हो या तस्वीर हो, जो भी हो आपके पास, वो पहले गणेश जी को आप स्थापित कीजिए। जी नया वस्त्र है तो मूर्ति को नया वस्त्र पहना दीजिए, वरना पुराने में भी चलेगा। सबसे पहले बीच में चौकी में गणेश जी को स्थापित कर दीजिए, उसके बाद माता रानी को स्थापित करना है। तो अगर आपके पास ऐसा पट्टा है दोस्तों तो ले लीजिए, वरना चौकी में कीजिए। पट्टे में ये देखिए आसन बिछा दीजिए और माता रानी को उसमें अगर मूर्ति हो तो चलेगा, मूर्ति या तस्वीर कुछ भी। अगर मूर्ति हो या पट्टा बिछा दीजिए, पट्टा में आसन। और फिर अगर तस्वीर लगा रहे हैं आप तो तस्वीर को ये चुन्नी उड़ा दीजिए। और अगर मूर्ति बैठा रहे हैं तो मूर्ति को ऐसा वस्त्र एक ले आइए खरीद के, और मूर्ति में ऐसा वस्त्र पहना के माता रानी की स्थापना आप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, नवग्रह देवता की स्थापना करनी है हमें। तो चौकी के दाहिनी ओर भैरव बाबा और नवग्रह देवता की, तो चौकी के दाहिनी ओर इस चावल को आप पीला कर लीजिए, और चावल थोड़ा सा चौकी के दाहिनी ओर रख दीजिए और उसमें सुपारी रख दीजिए। तो भैरव बाबा की स्थापना हो गई। और चौकी के बाईं ओर नवग्रह देवता बनाते हैं हम, तो उसमें भी थोड़ा चावल रख दीजिए, उसके ऊपर सुपारी रख दीजिए, तो नवग्रह देवता की स्थापना। बस ध्यान रखना है कि दाहिनी ओर भैरव बाबा और बाईं ओर नवग्रह देवता। तो चौकी का काम पूरा हो गया दोस्तों। अब आती है बारी कलश स्थापना की। तो आपको एक ऐसा तांबे का लोटा ले लेना है, या फिर आप ऐसा मिट्टी का भी ले सकते हैं। मिट्टी वाले में ढक्कन आपको मिट्टी का रखना पड़ेगा। तो ऐसा तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें कलावा आप लपेट दीजिए 5 बार। उसके बाद फिर स्वास्तिक बना दीजिए। अभी मैंने इसमें बनाए नहीं है दोस्तों, पूजा वाले दिन बनाऊंगी। ऐसे स्वास्तिक आप इसमें बना दीजिए, और इसमें ऐसे टीका लगा दीजिए। टीका लगा के और उसके बाद सेम प्रोसेस दोनों में करना जो आप रखती हैं, मिट्टी का या तांबे का। तो उसके बाद आपको इसमें जल डालना है। ऐसे जल अभी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ दोस्तों। ऐसे जल डालिए। जल डालने के बाद थोड़ा गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद इसमें थोड़ा दूर्वा डालना है आपको। ये दूर्वा डाल दीजिए, और एक कोई सा भी सिक्का डालना है। ऐसे सिक्का जो चलता है, डेली इस्तेमाल करते हैं, चांदी का अगर डाल सकते हैं तो डालिए, वरना ऐसे एक सिक्का डाल दीजिए। और एक सुपारी डालना है, और फिर आम के पत्ते। अभी मेरे पास नहीं था दोस्तों आम के पत्ते, तो मैं ये अपने बगीचे में से ये चांदनी के लेके आई हूँ पत्ते दिखाने के लिए। ऐसे पत्ते डाल देना, और इसके ऊपर फिर एक ऐसा पात्र लेना है आपको स्टील का, जो इसके ऊपर फिट बैठ जाए लोटे के ऊपर। ऐसे चावल भरा पात्र आपको रखना है, और इसके ऊपर आपको नारियल में दोस्तों चुन्नी लपेटी हुई होनी चाहिए, और चुन्नी को आप कलावा से बांध दीजिए ताकि चुन्नी इधर उधर ना फैले, मतलब ना हो, सुरक्षित रहे। और ऐसे आपको चावल के ऊपर ऐसे रख देना है। नारियल जो नुकीली वाली मुँह होती है दोस्तों, तो वो सामने होना चाहिए, और इसे माता रानी की दाहिनी ओर आपको रखना है। अगर चौकी में स्थान है दोस्तों तो दाहिनी ओर आप चौकी में रख दीजिए, वरना फिर फर्श में रख सकते हैं आप। फर्श में थोड़ा फूल अक्षत आप छिड़क दीजिए और कलश रख दीजिए, फर्श शुद्ध हो गया। और फिर अब बारी आती है दोस्तों जौ बुनने की। तो जौ बुनने के लिए हमें एक मिट्टी का पात्र लेना है। आप मिट्टी का लें तो अच्छा होगा, इसमें पानी सोख जाता है। तो इसमें आप मिट्टी भर दीजिए, ज़्यादा गीली मिट्टी ना हो। और ये जौ एक दिन पहले आप भिगो के रखिए तो पौधे अच्छे उगेंगे। तो भीगा हुआ जौ को उस मिट्टी में आप मिला दीजिए, और ऊपर से थोड़ा भुरभुरा सा मिट्टी उसमें डाल दीजिए, तो अच्छे पौधे आएंगे। और इसको भी, इस पात्र को भी कलश के पास ही माता रानी की दाहिनी ओर रखिए। तो कलश की स्थापना हो गई दोस्तों। अब आती है बारी हमारे पूजा करने की। तो पूजा के लिए सबसे पहले जल चाहिए। तो जल छिड़किए पहले, और सबकी पूजा करनी है। गणेश जी से शुरुआत करके माता रानी, भैरव बाबा, नवग्रह देवता और कलश, सबकी पूजा सब में आप जल छिड़किए। जल छिड़कने के बाद फिर सबको ये टीका लगाइए। हल्दी, रोली, सिंदूर, सबका टीका लगाइए। टीका लगाने के बाद फिर दोस्तों फूल आप अर्पित कीजिए।
सभी देवता को फूल चढ़ाइए और कलश में भी फूल अक्षत छिड़क दीजिए। और फिर क्या करना है, माता रानी और गणेश जी को गेंदे की फूल की माला पहना दीजिए, अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, उसके बाद फिर माता रानी को हमें श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। तो आप 5, 7, 9 जो भी श्रृंगार का सामान आप माता रानी को चढ़ाइए। मैं तो 9 चढ़ाती हूँ। और इस श्रृंगार के सामान को दोस्तों आप उतारिएगा मत, 9 दिनों तक वहाँ चढ़े रहने दीजिएगा। पूर्णाहुति जिस दिन होती है ना उस दिन उतारिएगा। उसके बाद फिर प्रसाद चढ़ाना है हमें। तो प्रसाद में देखिए पंचमेवा है, बताशे हैं। देखिए पंचमेवा सूखा आप रख लीजिए तो आपको 9 दिनों तक परेशानी नहीं होगी। पंचमेवा है, ये बताशे हैं और सौंफ, मिश्री, लौंग, इलायची माँ को बहुत पसंद है, तो माँ प्यार करती हैं इससे, तो आप ये ज़रूर चढ़ाइए दोस्तों। इतना प्रसाद आप माँ को अर्पित कीजिए। और साथ साथ कोई भी फल आप कितनी भी चढ़ा सकती हैं। मेरे पास तो अभी सेब है इसलिए मैं दिखा रही हूँ। ये प्रसाद चढ़ाने के बाद दोस्तों पान पत्र और सुपारी, भोजन कराने के बाद पान पत्र और ये सुपारी, ये पान पत्र अभी नहीं है, मैं ये चांदी के पत्ते दिखा रही हूँ, तो ये आपको माँ को चढ़ाना है। अब उसके बाद दोस्तों जोत जलाना है हमें। तो जोत एक घी का आप जलाइए माता रानी के पास। और उसके बाद फिर एक सरसों के तेल का भी दीपक जलाना है दोस्तों, नवग्रह देवता के लिए, क्योंकि हमारी पूजा में कोई विघ्न बाधा ना आए, तो हम सरसों के तेल का भी एक दीपक जलाते हैं। धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी आप जलाती हैं वो जला के रख दीजिए और माता रानी का ध्यान कीजिए। माता रानी का ध्यान करते हैं और उसके बाद फिर अगर आपको सप्तशती का पाठ करना चाहती हैं, दुर्गा सप्तशती का, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नहीं तो दुर्गा चालीसा पढ़िए यदि आपके पास वक्त नहीं है। पर दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि दुर्गा जी के 108 नाम का स्मरण आप अवश्य कीजिए। माता रानी अति प्रसन्न होती हैं इससे। और फिर दोस्तों उसके बाद ये पढ़ने के बाद आप आरती की तैयारी कर लीजिए। आरती की एक अलग थाली बना के रखिए और ऐसे, मैं तो अभी ऐसे रख ली हूँ। और आरती में कपूर अवश्य इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, ये देखिए। और आरती माता रानी की करने के बाद फिर आपको क्षमा याचना करना है दोस्तों माता रानी से। जो भी पूजा में हमारे से यदि गलती हुई है तो दुर्गा सप्तशती में आपको क्षमा याचना मिल जाएगा, वो आप पढ़ दीजिए। माता रानी से विनती कीजिए कि हे माता रानी, मैंने जो पूजा की यदि उसमें कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कीजिए। ये आप क्षमा याचना कर दीजिए और बस फिर हो गई हमारी पूजा। और दोस्तों 9 दिन तक पूजा करें तो विधि विधान से पूजा कीजिए आप। और शाम को भी माता रानी की आरती कीजिए, घी का जोत जलाइए और माता रानी को कुछ बताशे 2-5 जो भी चढ़ाना है माता रानी को बताशे का भोग लगाइए और विधि विधान से पूजा कीजिए दोस्तों 9 दिनों तक। और माता रानी बहुत प्रसन्न होंगी, सबको बहुत आशीर्वाद देंगी। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे दोस्तों। और अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ आप सबसे। और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे। जय माता दी।